नमस्कार, नादी टीवी में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरे। आज बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की अचंभित कर देने वाली जीत के बाद अब ये रहस्य लगातार गहरा रहा है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। मुख्यमंत्री के लिए जो 4 नाम चल रहे हैं उनमें रमन सिंह, रेणुका सिंह, विष्णुदेव साय और अरुण साव का नाम प्रमुखता से लिया जा रहा है। लेकिन आईएएस से रिटायरमेंट ले चुके राजनीति में कूदने वाले ओपी चौधरी को भी मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, क्योंकि वो गृह मंत्री की पसंद के साथ ही राजनेता भी हैं। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने आप चौधरी और साथ ही साथ विष्णुदेव साय को बड़ा आदमी बनाने की बात कही थी। अब ये कहा जा रहा है कि बड़ा आदमी का मतलब मुख्यमंत्री होता है, लेकिन अभी तक इस बारे में कोई स्पष्ट राय सामने नहीं आई है। रेणुका सिंह महिला मुख्यमंत्री बनने की स्थिति में मुख्यमंत्री बनाई जा सकती है। ऐसे में अब देखना होगा कि आखिर किसकी लॉटरी लगने वाली है। आज इसी पर चर्चा करने वाले हैं और आज हमारे साथ में अशोक तोमर वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हैं और उसके साथ ही साथ संवाददाता करिश्मा सोनी भी जुड़ी हुई है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। करिश्मा, सबसे पहले लगातार सभी यही सवाल कर रहे हैं कि आखिर छत्तीसगढ़ में सीएम फेस कौन होगा। जी बिल्कुल अनुपमा, छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री चेहरे की अगर हम बात करते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पर कई सारे नाम हैं जिन पर चर्चा की जाएगी। सबसे पहले आपको बता दें कि दिल्ली में जो है अहम बैठक होने वाली है, जिसमें जितने भी बड़े पदाधिकारी हैं वो ये बैठक लेंगे। साथ ही में हाईकमान ये फैसला लेने वाली है कि छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होने वाला है। मुख्यमंत्री की रेस की अगर बात करें तो इसमें प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव से लेकर के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, साथ ही में वरिष्ठ नेता विष्णुदेव साय, ओपी चौधरी जो कि एक आईएएस अफसर थे और उन्होंने अपनी नौकरी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी को चुना था और उस दल में शामिल हुए थे, साथ ही में रेणुका सिंह, ये जो नाम है चर्चा में चल रहे हैं और लगातार कहा जा रहा है कि सीएम फेस इन्हीं नामों में से किसी को चुना जाएगा। साथ ही में अगर सीएम फेस की रेस की अगर बात करते हैं तो विष्णुदेव साय का नाम यहाँ पर जो है सबसे पहले लिया जा रहा है, क्योंकि काफी वरिष्ठ नेता है, केंद्र में भी रह चुके हैं और कहीं ना कहीं एक वरिष्ठ नेता के रूप में उन्हें जो है पार्टी ने देखा है और अगर वो मुख्यमंत्री का चेहरा बनते हैं तो कहीं ना कहीं एक एक्सपीरियंस जो है उनका छत्तीसगढ़ के लिए काम आने वाला है। साथ ही में दूसरे नंबर की अगर बात करते हैं तो प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का नाम जो है यहाँ पर सबसे पहले लिया जा रहा है। लगातार वो जो है सक्रिय नजर आए और पूरे प्रदेश की कमान उन्हें सौंपी गई थी और बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने इस कमान को थामा भी था और देख सकते हैं कि प्रदेश में जिस जिस एजेंडे पर काम करना था भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने किया और साथ ही में तमाम जिस तरीके की रणनीति बनाई गई थी 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए, उसमें भी वो खड़े उतरे हैं, तो ये उनका नाम भी जो है सामने आ रहा है। साथ ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अगर बात करते हैं तो उन्होंने लगातार ओपी चौधरी का नाम जो है यहाँ पर लिया है और उन्होंने उनके विधानसभा क्षेत्र में जब उन्होंने आम सभा की थी तब भी उन्होंने कहा था कि इन्हें विधायक बनाइए, इन्हें बड़ा आदमी बनाने का जिम्मा हमारा है। ये भी एक पॉइंट है जिसे हम नोट कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं ओपी चौधरी को बड़ा चेहरा बनाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कवायद किया, तो हो सकता है कि वो भी मुख्यमंत्री चेहरे की रेस में जो है कहीं ना कहीं अपनी जगह बनाते नजर आ रहे हैं। साथ ही में रेणुका सिंह की अगर बात करते हैं तो वो भी वरिष्ठ नेता है और साथ ही में महिलाओं के लिए लगातार काम करती नजर आती है और एक महिला नेत्री के रूप में भारतीय जनता पार्टी में बड़ी जो है अपनी दिग्गजता रखती है। तो ये तमाम नाम है। साथ ही में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की अगर बात करते हैं तो जिस क्षेत्र से वो विधानसभा लड़ते हैं, चुनाव लड़ते हैं, वहां से तो उन्हें हराना काफी ज्यादा मुश्किल है। उनका गढ़ माना जाता है राजनांदगांव को और देख सकते हैं कि वो पहले भी जो है पिछले 15 साल में देखा गया कि जिस तरीके से उन्होंने राज किया है और जो डेवलपमेंट पूरे छत्तीसगढ़ ने देखा है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि उन्हें भी मुख्यमंत्री बनाने की कवायद यहाँ पर की जा रही है। तो ये वो नाम है जिन पर लगातार चर्चा की जा रही है और इन्हीं में से किसी को जो है छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री जल्द ही चुना जाएगा। जी करिश्मा, अगर बात कर ली जाए तो 2021 में डॉक्टर रमन सिंह ने सीधे तौर पर सीएम फेस के लिए दावेदारी पेश कर दी थी, तो क्या ऐसे में सबसे ज्यादा अगर ऊपर किसी को रखा जाए तो वो रमन सिंह को रखा जा सकता है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से रमन सिंह एक गद्दावर नेता है और लगातार केंद्र में भी उनकी सक्रियता बनी रहती है और छत्तीसगढ़ में भी, तो वो भी एक काफी जोरदार दावेदार है सीएम फेस के लिए और पहले भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं और छत्तीसगढ़ की कमान उन्होंने काफी टाइटली संभाली थी और पूरे छत्तीसगढ़ में डेवलपमेंट भी देखा गया। और जिस तरीके से वो अपना मनोभाव व्यक्त करते हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री बनना है, तो हर नेता के मन में ये जो चीज चलती रहती है कि उन्हें कहीं ना कहीं एक बड़ा पद मिलना चाहिए। हालांकि वो पहले भी मुख्यमंत्री की चेहरा हम उन्हें देख चुके हैं,
लेकिन इस बार भी उनकी दावेदारी पीछे नहीं है, वो भी इस रेस में आगे चल रहे हैं। जी, आप लगातार ग्राउंड जीरो पर बनी हुई है, आम जनता से आप बातचीत करती है, आम जनता का क्या कहना है कि देखिए प्रचंड जीत तो बीजेपी जीत चुकी है, यहाँ पर सरकार भी बना चुकी है, लेकिन अब सीएम फेज को लेकर लगातार यहाँ पर देखा जाए तो चुनौती बनी हुई है बीजेपी के सामने। ऐसे में आम जनता इस पर क्या राय दे रही है? जी, मुख्यमंत्री चेहरे की अगर बात करते हैं तो आम जनता कहीं ना कहीं जो है दोबारा रमन सिंह को देखना चाहती है, और साथ ही में अगर कुछ नयापन हम चाहते हैं कि लोगों में, तो जनता में ये नयापन दिख रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहू का चेहरा है, उस पर भी वो जो है छत्तीसगढ़ की जनता कहीं ना कहीं एक आस लगाए बैठी हुई है। साथ ही में अगर भाजपा के कार्यकर्ताओं की हम बात करते हैं तो जितने भी बड़े दिग्गज नेता है, अगर उन्हें ये जो हाईकमान सौंपा जाता है और उन्हें छत्तीसगढ़ की सत्ता में बैठाया जाता है, तो कहीं ना कहीं जो है उनके लिए भी ये बेस्ट होने वाला है, क्योंकि अगर नए चेहरों को तुरंत मौका दिया जाता है तो ये कार्यकर्ताओं में एक नाराजगी का और रोष का, कह सकते हैं कि एक पॉइंट भी बन जाता है। जी बिल्कुल करिश्मा, लेकिन लगातार अगर बीजेपी के फैसलों की बात कर ली जाए तो बीजेपी कहीं ना कहीं सोच समझकर ही इस प्रकार के फैसले लेती है, और बीजेपी कोई भी फैसला ले सकती है, चाहे पुराने फेज की बात करें या नए फेज की बात करें, क्योंकि देश में कई बड़े ऐसे फैसले थे जो कि बीजेपी लेने में माहिर है। और ऐसे में छत्तीसगढ़ में ये भी कहा जा रहा है कि इस बार नया फेज भी सामने लाया जा सकता है, इसकी कितनी संभावनाएं जताई जा रही है? जी बिल्कुल, 50-50 चांसेस जो है यहाँ पर नजर आ रहे हैं छत्तीसगढ़ में सीएम फेस को लेकर के, कि नया चेहरे की जो एंट्री है हमें छत्तीसगढ़ में देखने को मिले, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हम कह सकते हैं कि डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करती है, और उसके लिए उन्हें इनोवेटिव आइडियाज की जरूरत है और एक नई राह की जरूरत होती है। और देख सकते हैं जिस तरीके से केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी अपने तमाम फैसले लेती है, सभी से मिलजुल कर बात करती है और हाईकमान इसका फैसला लेता है, तो हो सकता है छत्तीसगढ़ में भी ये 50% चांसेस है कि नया चेहरा जो है मुख्यमंत्री फेस के तौर पर हमें देखने को मिले। और हो सकता है कि युवाओं में जिस तरीके से ओपी चौधरी का नाम सामने आ रहा है, तो उन्हें भी यहाँ पर जो है सीएम फेस की दावेदारी में आगे रखा जाए। हालांकि बड़े चेहरे की अगर हम बात करते हैं तो ओपी चौधरी को यहाँ पर जो है मंत्री बनाने की बात जो है यहाँ पर सभी लोग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में भी इसी तरीके की चर्चाएं चल रही है कि बड़ा चेहरा बनाने की अगर यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बात करते हैं, तो उच्च शिक्षा विभाग और इस तरीके की तमाम जो युवाओं से जुड़े जितने भी मंत्रालय होने वाले हैं, उसमें से कोई भी मंत्री पद जो है ओपी चौधरी को सौंपा जाएगा। जी ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगी करिश्मा, आप हमारे साथ में बने रहिए। इस वक्त हमारे साथ में अशोक तोमर वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, एक बार उनका रुख कर लेते हैं, उनकी राय जान लेते हैं कि आखिर छत्तीसगढ़ में सीएम फेस को लेकर वो किस तरीके की राय रखते हैं। गली से लेकर चौराहे तक और उसके साथ ही सियासी गलियारों तक अशोक जी एक ही चर्चा है कि आखिर 23 की रेस में सीएम फेस कौन होगा आपकी ओर से? देखिए, जहां तक मुझे लग रहा है ये कोई भी सीएम फेस होगा जी, वो लोकसभा को चुनाव को मद्देनजर रखते हुए ही होगा। बिल्कुल। और बड़ी अब आपने कहा ओपी चौधरी बहुत यंग है, और उनको अगर ये मुख्यमंत्री बनाया गया तो बाकी कौम या बाकी लोग नाराज हो सकते हैं और लोकसभा में इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो मेरे ख्याल से उनको कोई बड़े पद पे रखा जाएगा, कबीना मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन मुख्यमंत्री लायक वो है जी। लेकिन अशोक जी ये भी तो देखिए, जब रायगढ़ में जनसभा को अमित शाह संबोधित कर रहे थे तो इस दौरान उन्होंने कहा था कि आप ओपी चौधरी को विधायक बनाइए, हम इन्हें बड़ा आदमी बनाएंगे। तो क्या इससे ये समझा जा सकता है कि बड़ा आदमी सीएम पद से भी हो सकता है? नहीं, बड़ा आदमी मतलब कैबिनेट मिनिस्टर जी। हालांकि बीजेपी है, ये कुछ भी करे और जीत जा रही है, इसलिए लोगों को कह रहा है कि बहुत दूरदृष्टि है। जब आप पतन की ओर रहेंगे तब आपकी असली मूल्यांकन हो सकता है किसी भी व्यक्ति का। जी, और सबसे एक बड़ी और दिलचस्प बात है कि छत्तीसगढ़ में महिला वोटर सबसे ज्यादा है और रेणुका सिंह का नाम दूसरे नंबर पर यहाँ पर सामने आ रहा है। अब ऐसे में उनकी बेटी मोनिका सिंह का भी एक बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं अपनी मां को सीएम पद पर देखना चाहती हूँ। तो क्या ऐसे में बीजेपी एक बेटी की पुकार सुनेगी? नहीं नहीं, एकदम मैं लिख के दे सकता हूँ जी। जब चलिए ठीक है, आपकी ओर से अगर 3 नाम सबसे ऊपर रखे जाए तो उनमें से कौन कौन से नाम होंगे? पहले नंबर पे आप किसे मौका देंगे? डॉक्टर रमन सिंह है जी। दूसरा राम विचार नेताम या विष्णु देव साय जी, और तीसरा अरुण साव। ठीक है। सबसे पहले जी, ये आदिवासी को ही रखेंगे क्योंकि यहाँ के आदिवासी, देखिए आप भूल रही हैं कि छत्तीसगढ़ के आदिवासी को रखने पे झारखंड के आदिवासी पे असर पड़ेगा।
जी छत्तीसगढ़ के इतने रखने पे उड़ीसा के आदिवासियों पर असर पड़ेगा। जी तो लोकसभा के लिए ये सब चीजों को ध्यान में रख के ही किया जाता है और जी व्यापक दृष्टिकोण रखना पड़ता है। तो मेरे जी ख्याल से अगर व्यापक दृष्टिकोण रखेंगे तो किसी आदिवासी को बनाएंगे, या ये हो सकता है कि लोकसभा चुनाव तक डॉक्टर रमन सिंह को रखें और उसके बाद किसी को दे दे, या लोकसभा या फिर चुनाव तक किसी लोकसभा आदिवासी। चुनाव जीतने के बाद में फिर बदलाव किया जा सकता है आने वाले समय में। जैसा कि आपने सबसे पहले रमन सिंह को रखा है, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोप लगातार कांग्रेस लगाते आ रही थी, 15 साल से उनकी सरकार थी, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर विपक्ष को मिलता नजर आ सकता है। तो कहीं ना कहीं विपक्ष यहाँ पर क्या हावी हो सकता है? नहीं, विपक्ष जब पावर में रहा तो हावी नहीं हो सका, तो विपक्ष में रह के हावी होगा। जी विपक्ष को तो मैं ये मुद्दा नहीं होगा, भ्रष्टाचार एक मुद्दा नहीं होगा। अगर रहता तो मध्य प्रदेश में नरेंद्र सिंह तोमर के खिलाफ कुछ एक्शन होता, कहाँ हुआ कुछ। जी इसलिए भ्रष्टाचार, अब देखिए, अब भ्रष्टाचार कोई मुद्दा नहीं रहा। हाँ, 6 महीना से अगर आप बनाते बनाते कर ले तो उसका असर बहुत दूर तक हो सकता है, लेकिन आप कहे आज या पिछले 15 साल का ये रहा, वो मुद्दा नहीं रहेगा, ये मेरी बात मान लीजिए आप। जी बिल्कुल। हाँ, अशोक जी, एक और नाम का जिक्र आपने किया था, अरुण साव, प्रदेश अध्यक्ष। अगर हम इनकी बात करें तो 1 साल के अंतराल में उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, काफी कम समय था उनके पास में, हर विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने दौरा किया और बखूबी अपनी जिम्मेदारी निभाई है। क्या ऐसे में जिम्मेदार नेता को क्या सीएम पद की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है? इसकी कितनी संभावनाएं नजर आ रही है? हाँ, देखिए, पार्टी है ना, बहुत विशाल, बहुत बड़ी पार्टी है जी। पार्टी कहेगी कि अभी आप संगठन का काम और कीजिए, आप में संगठन की क्षमता है, राज्य चलाने, इसके बाद आपको दिया जाएगा। ये भी हो सकता है, क्योंकि ये लोकसभा में मैं बीजेपी की घबराहट को देख रहा हूँ। वो विधानसभा जीता है, मोदी मैजिक बनाया जा रहा है, तो साइकोलॉजिकल वारफेयर है। आप जब देखेंगी तो वोट ज्यादा कांग्रेस को पड़ा है। अगर 5 स्टेट जो हुए हैं उसमें वोट ज्यादा कांग्रेस को पड़ा है, जीत गई बीजेपी दूसरी है बात जी। और अगर सारे वोट को जोड़ेंगे तो भी मतलब कि ये 60 या 62 सीट पे पूरी 65 सीट पे चुनाव हुई है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये मिला के कुल 65 या 70 सीट है जी। बीजेपी उसको देख रही है, इसमें कांग्रेस जोड़ रही है तो कहां तक हमें घात कर सकता है। और पिछली बार स्वीप किया था, राजस्थान में एक भी सीट नहीं, मध्य प्रदेश में एक भी सीट कांग्रेस को नहीं थी। अब देखने पर लग रहा है कि 9 मध्य प्रदेश में आ रहे हैं और 5 या 7 राजस्थान में आ रहे हैं। तो बीजेपी की ये घबराहट है। बंगाल में वो घुसने नहीं देगी ममता, तेलंगाना में मुश्किल है, कर्नाटक में मुश्किल है, आंध्रा में, तमिलनाडु में मुश्किल है, कहाँ मतलब कि बिहार देखिए नीतीश और राज्य ये संभाले हुए हैं, तो कई सीटें निकल जा रही हैं ना। महाराष्ट्र कोई स्थिति ठीक नहीं है, तो बीजेपी उस चीज को जोड़ रही, इसलिए वो संगठन मजबूत करेगी। अपने लोकसभा को 9 के बदले क्या पूरी सीट जीतना चाहेगी छत्तीसगढ़, वैसा होगा नहीं, लेकिन 3 सीट। और हमने ये भी देखा था अशोक जी कि जिस प्रकार से 2019 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने जो कमाल करके दिखाया था, कहीं ना कहीं वो फिर से दोहराने की कोशिश यहाँ पर की जाएगी। और इसी वजह से तीनों राज्यों में जो जीते हुए तीनों राज्य, वहां पर सीएम फेस को लेकर काफी गहमा गहमी बनी हुई है, क्योंकि आने वाले समय में लोकसभा चुनाव भी है। ठीक है, मैं करिश्मा का रुख कर लेती हूँ। करिश्मा, अगर हम देखें तो फिलहाल आपने बताया कि तमाम जो बैठकों का दौर है वो शुरू हो चुका है। कब तक की संभावनाएं सामने आ रही है कि सीएम फेस क्लियर हो जाएगा? कितना इंतजार करना पड़ेगा? क्या इसको लेकर अब तक जानकारी सामने आई है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से दिल्ली हाईकमान की बैठक होने वाली है, उसके बाद जो है पर्यवेक्षकों की नियुक्ति होगी और उसके पश्चात देखेंगे कि विधायक दल की बैठक होगी। 2 से 3 दिन के अंदर जो है विधायक दल की बैठक खत्म हो जाएगी और उसके पश्चात देखा जाएगा कि मंत्रियों के चेहरों पर बात होगी और फिर मुख्यमंत्री के चेहरे पर भी चर्चा होगी। तो पूरा अगर हम समय बताएं तो 2 से 3 दिन यहाँ लग सकते हैं मुख्यमंत्री का चेहरा स्पष्ट होने में छत्तीसगढ़ में। और लगातार जिस तरीके से जो है पूरे छत्तीसगढ़ में मोदी मैजिक जो बना
बनाया गया है, जिस तरीके से वरिष्ठ पत्रकार जी हैं उन्होंने भी बताया कि कहीं ना कहीं ये जो मोदी मैजिक है वो लोकसभा चुनाव के लिए ही बनाया गया है। इसीलिए पहले से ही सीएम फेस की बात जो है छत्तीसगढ़ में भाजपा नहीं कर रही थी, क्योंकि मुख्यमंत्री का चेहरा जो है उस पर चुनाव नहीं लड़ा जा रहा था, प्रधानमंत्री के चेहरे के ऊपर जो है छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ा जा रहा था। और अगर कार्यकाल की बात करते हैं तो देख सकते हैं कि बहुत ही समय से जो है केंद्र में भाजपा है और उनका जो कार्यकाल है काफी ज्यादा पावरफुल है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है, जीडीपी ग्रोथ हुआ है और इस तरीके की तमाम चीजें, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में काफी ज्यादा जो है यहाँ पर उछाल देखा गया। कोरोना काल में भी देखा गया किस तरीके से जो है भारतीय जनता पार्टी ने अपनी कमान संभाली थी और पूरे भारत को जो है इतनी बड़ी आपदा से बचाया था। तो कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव के लिए जो है ये मोमेंट बनाया गया था और विधानसभा चुनाव का यहाँ पर जो है इनको प्रॉफिट मिल गया। तो 2 से 3 दिन लगने वाले हैं छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री का जो है इंतजार करना पड़ेगा, उसके बाद में स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर कौन होगा सीएम फेस। ठीक है, अशोक जी का रुख कर लेती हूँ मैं। अशोक जी, जिस प्रकार से देखा तो यहाँ पर 2 संभावनाएं सामने आती है जब भी सीएम फेस को चूज किया जाता है। एक तो क्या प्रोसीजर रहेगा, क्या विधायक दल की बैठक में फैसला लिया जाएगा या फिर आला कमान ये तय करेगा कि आखिर कौन होगा सीएम फेस। ये दोनों चीजें क्या साथ में देखने को मिल सकती है? जी हाँ, विधायक दल की मीटिंग होगी, उसमें चुनाव होगा, लेकिन हिंट लोगों को रहेगा कि किसको चुनना है। वो कहेंगे नहीं, लेकिन आप जान लीजिए विधायक दल की मीटिंग होगी। ठीक है, और एक और बड़ी बात, जैसे कि आपने लोकसभा चुनाव का भी जिक्र किया था, तो कितना असर पड़ेगा अगर तीनों राज्य की बात कर ली जाए, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सीएम फेस 2024 पर कितना असर डालता हुआ नजर आएगा? नहीं, अब तो खेल है सिर्फ मोदी फेस का जी। मुख्यमंत्री का कोई रोल नहीं रहेगा। हाँ, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव के लिए तो नरेंद्र मोदी जी है ही। मुख्यमंत्री चुनाव भी लड़ा जाएगा मोदी के फेस पे जी। अब ये है कि उसमें राज्य के मुख्यमंत्री जितने हैं वो किस तरह से सहयोग कर रहे हैं और उसमें कितना ज्यादा मैक्सिमम सीट ले आए। तो फिर वही वहां बात है, कोई भी आए 25 से तो ज्यादा सीट नहीं ला सकता, क्योंकि राजस्थान में 25 ही सीट है, मध्य प्रदेश में भी उसी तरह है, मैक्सिमम सीट तो वही जीती। उसको ये है कि मुख्यमंत्री का कार्यकाल अब यही होगा कि वो सीट बचाए, कांग्रेस ना ले जा पाए। अब बीजेपी के साथ ये समस्या, ये सारी सीटें जीती हैं मध्य प्रदेश और राजस्थान की, वो मुख्यमंत्री जो नया आएगा उससे एक ही चीज कहा जाएगा कि आप इन सीटों पे ध्यान दें और इसे हमारे हाथ से निकालने ना दें। जी बिल्कुल, तब ऐसे में देखने वाली बात होगी और काफी देखना दिलचस्प होगा कि आखिर भाजपा किस प्रकार से फैसला लेती है छत्तीसगढ़ में सीएम फेस को लेकर। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमसे चर्चा में शामिल होने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो देखिए, 23 की रेस कौन होगा सीएम फेस, इसको लेकर लगातार चर्चा और जो गलियारों में जो चर्चाएं हैं वो लगातार गर्माती हुई नजर आ रही है। सबसे ऊपर अगर देख लिया जाए तो हर किसी की जुबान पर रमन सिंह का ही नाम है। 15 साल तक उन्होंने छत्तीसगढ़ पर राज किया और एक बार फिर से यहाँ पर उनका नाम सामने आ रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि विधायक दल की बैठक और आला कमान मिलकर ये तय कर सकते हैं या आने वाले समय में कुछ बड़ा फैसला यहां पर बीजेपी और साथ ही साथ केंद्र सरकार लेती हुई नजर आ सकती है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए नादी टीवी। नमस्कार।